लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान तमाम बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, पूरे दमखम से अपनी बात रख रहे हैं। अगर हम बात करें नेता विपक्ष राहुल गांधी की, तो उन्होंने मोदी सरकार को घेर रखा है और उनके सामने मोदी के किसी भी मंत्री या नेता टिकते नहीं दिख रहे। संसद का विशेष सत्र हो या फिर अभी मानसून सत्र, दोनों ही बार राहुल गांधी ने इतना जबरदस्त भाषण दिया कि बीजेपी के पास उसका कोई तोड़ नहीं है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। वही 2-3% लोग, और बढ़ता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। 2014-2019 के चुनावों के बाद सदन में नेता विपक्ष का पद खाली था, तो ऐसे में सदन में ज्यादातर भाजपा के नेता और स्पीकर ओम बिरला को फुटेज में दिखाया जाता था और विपक्षी पार्टियों का हमेशा से ये आरोप रहा था कि मोदी जी के बोलने के वक्त उनको ज्यादा दिखाया जाता है और जब विपक्ष से कोई बोल रहा है तो उनके फुटेज को काट दिया जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जब सदन में भाषण दिया है तो वो विपक्ष के नेता के पद पर है, तो ऐसे में उनके फुटेज को काटा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार सदन में प्रधानमंत्री मोदी को काफी कम बार देखा गया और लोकसभा में जहां ओम बिरला को मोदी जी से ज्यादा फुटेज मिला, तो वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मौज काट दी। आए दिन जगदीप धनखड़ के राज्यसभा के अंदर से कोई ना कोई वीडियो सामने आता रहता है जिसमें वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता, सभी के साथ हंसी ठिठोली करते देखा गया है। जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। पीएम मोदी की अगर बात करें तो हमने कई मौकों पर देखा है कि मोदी जी कैमरे के सामने खुद को काफी ज्यादा सहज महसूस करते हैं और फोटो खिंचवाने को लेकर उनके कई वीडियो वायरल भी हो चुके हैं जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कैमरे के सामने से साइड कर दिया था। लेकिन इस बार सदन के अंदर का सारा फुटेज जगदीप धनखड़ और ओम बिरला ले गए, तो ऐसे में ये कहना अनुचित नहीं है कि इस बार मोदी जी का कैमरा फुस हो गया और उनके हिस्से का सारा फुटेज बिरला जी और धनखड़ जी ने छीन लिए। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। माननीय सर क्या है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं,
मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको स्पीकर सर, उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी, Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।